Hello students, good morning. Today I am going to teach you the artificial vegetative propagation. The artificial vegetative propagation is the method of man-made or human beings. So the artificial vegetative propagation is divided into three types. The first one is cutting, the second one is the layering, and third one is the grafting. So the first type of artificial vegetative propagation is the cutting, which I have told you in my previous video. जो पहले का वीडियो जो था उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो कटिंग करके हम लोग कैसे आर्टिफिशियली न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। जैसे रोज प्लांट है, डैलिया प्लांट है, स्वीट पोटैटो है, उसमें एडवेंटिटियस रूट डेवलप करता है और आर्टिफिशियल कटिंग करके हम लोग ब्रांच को कटिंग करके लगाते हैं और उसके जरिए जो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं वो था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय कटिंग। अब सेकेंड मेथड जो है वो है लेयरिंग। लेयरिंग इज द सेकेंड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउअडेज द प्लांट्स आर developed by the layering. So layering is commonly takes place in many fruit trees and ornamental plants. जो ornamental plants है उसमें जो है आपका, जैसे ornamental plants हम लोग उसको सजावटी पौधा कहते हैं, जैसे जो हम लोग गमले में लगाते हैं, जिससे अपने घर को हम लोग सजाते हैं, जिससे हम लोग अपना बाहर का बारामदा वगैरह को सजाते हैं और हम खूबसूरत लगने के लिए हम लोग बगीचे में या अपने गार्डन में जो प्लांट को डेवलप करते हैं, सजावटी पौधे उसको कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स उसको कहते हैं। और फ्रूट प्लांट जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मली कटिंग ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट इजीली रूट, उसमें इजीली रूट नहीं आता है। जैसे पोमग्रेनेट का है, अनार का है, ग्रेप्स का है, आपका एप्पल का है, इन सभी प्लांट्स में, फ्रूट प्लांट्स में जो है वो हम लोग लेयरिंग के जरिए प्रोपागेशन करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो है वो कटिंग ऑफ दिस प्लांट्स, अगर इसको हम लोग कट कर देंगे तो डू नॉट इजीली रूट, उसमें आसानी से रूट नहीं आता है। सो इन लेयरिंग, लेयरिंग करने के लिए हम लोग रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन ब्रांचेस। जो ट्री है, जैसे पेड़ के ब्रांच में ही रूट्स को इंड्यूस किया जाता है, while they are still attached to the parent plant, यानी वो पेड़ में ही लगा हुआ रहता है, पेरेंट प्लांट में ही आपका जो है वो डेवलप करता है, रूट्स उसी में डेवलप करता है, एडवेंटिटियस रूट्स, और फिर उसको हम लोग अलग नहीं करते हैं। जब वो डेवलप कर जाता है तब उस पेरेंट प्लांट से कटिंग करके उसको फिर हम लोग जब लगाते हैं तो इंडिपेंडेंट प्लांट उससे डेवलप होता है। सो लेयरिंग जो है, लेयरिंग इज ऑफ टू टाइप्स। लेयरिंग दो प्रकार का होता है। हम लोग दो प्रकार, ऐसे तो लेयरिंग हम लोग बहुत तरीके से भी करते हैं, अगर आप इंटरनेट वगैरह पर सर्च करेंगे तो बहुत प्रकार का लेयरिंग दिखाएगा, लेकिन बेसिकली हम लोग लेयरिंग जो यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं उसमें दो प्रकार का लेयरिंग को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। तो जो प्रमुख रूप से जो लेयरिंग है, आप इंटरनेट वगैरह पर भी या हम लोग जो बात करते हैं उसमें एयर लेयरिंग का भी बहुत अच्छा से बात करवाया जाता है। तो एयर लेयरिंग हो गया, और एक पहला जो है वो है माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग, ये दो हम लोग देखेंगे। तो माउंड लेयरिंग, द फर्स्ट वन इज माउंड लेयरिंग एंड द सेकंड वन इज द एयर लेयरिंग। तो हम यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉ टू डायग्राम्स। दोनों मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए इसके माध्यम से हम आपको अभी बताएंगे, आप अभी देख लीजिए, उसके बाद जो थोड़ा सा उसका डिटेल है जो फिर लिख देंगे, आप उसको उसी बात को आप फिर नोट भी कर लेंगे। तो जैसे पहला जो है वो है माउंड लेयरिंग, तो माउंड लेयरिंग एंड द सेकेंड वन इज द एयर लेयरिंग। तो माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग में थोड़ा डिफरेंस है, इसको आप समझिए। जैसे बहुत सारा प्लांट जो है जिसका ब्रांच रहता है, जो पौधा रहता है, जिसको हम लोग आसानी से झुका सकते हैं, जिसको हम लोग को झुकाने में कोई दिक्कत नहीं हो, और अगर हम उसका टहनी को दबाएंगे तो वो जमीन में सट सकता है, that can touch the stem can touch the ground, तो वो ग्राउंड को टच कर सकता है, तो उसको हम लोग वैसे प्लांट के केस में हम लोग माउंड लेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जमीन में हम लोग झुका करके इस तना का, मतलब जो ये जो स्टेम है इसका एक ब्रांच को हम लोग जमीन में सटा दिए, तो वैसे प्लांट को हम लोग लेते हैं माउंड लेयरिंग के लिए।
MOUND, माउंड LAYERING, माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग का ये एग्जांपल यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से हम बता रहे हैं, इसको समझिए। जैसे इसमें क्या है कि जैसे पोमग्रेनेट का प्लांट है, मान लीजिए अनार का है पौधा है, तो या अंगूर का, तो अंगूर का लत्तर होता है, अनार का डाली को हम लोग झुका दिए, उस डाली को जो आसानी से जमीन में सट सकता है, उसको द लोअर ब्रांच ऑफ द स्टेम इज डिप्ड इन द सॉइल, हम लोग उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो मिट्टी में हम लोग को इस तरह से गाड़ना, मॉइस्ट सॉइल में गाड़ना है, जमीन गीला होना चाहिए ताकि उसमें जड़ डेवलप कर सके। तो मॉइस्ट सॉइल में हम लोग इसको गाड़ देते हैं नीचे जमीन की तरफ, इस तना को इस तरह से गाड़ते हैं कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो मिट्टी में ढक जाए, मिट्टी को के अंदर हो जाए, ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो उसका टिप है वो खुला रहे, वो निकला हुआ रहे, जमीन से ऊपर रहे। और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है, जब वो मॉइस्ट सॉइल में जाता है तो उसका जो ये स्टेम है उसमें से एडवेंटिटियस रूट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेसे रेसे जैसा जो है वो तना मतलब जड़ डेवलप करता है और ऊपर की ओर इसमें ब्रांच डेवलप करता है, और ये डंटे के सहारे हम लोग इसको बांध देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये पत्ता आप देख रहे हैं कि कली के जैसा फिर कुछ ब्रांचेज निकलने लगता है और कुछ न्यू प्लांट डेवलप करता है एडवेंटिटियस रूट के साथ। इसको हम लोग फिर ये प्लांट में रहते हुए जड़ यहाँ डेवलप किया, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन लेयरिंग रूट्स आर इंड्यूस्ड, जो यहाँ पर एडवेंटिटियस रूट्स बना है ऑन ब्रांचेस व्हाइल दे आर स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। जब वो पेरेंट प्लांट में ही अटैच है तभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्मॉल जो है वो रूट डेवलप कर गया है और एक ब्रांच निकल गया है जिसमें कि बहुत सारा पत्ता भी है और एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो गया वहां पर, दैट इज द एडवेंटिटियस रूट जो है वो डेवलप कर गया है। और इसको फिर अब हम लोग इसको यहां से कटिंग करके और दूसरे जगह जब हम फिर सॉइल में प्रोपागेट कर देंगे, लगा देंगे, तो उससे एक इंडिपेंडेंट प्लांट का निर्माण हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माउंड लेयरिंग। तो इसके जरिए हम लोग रूट को फिर डिटैच कर देते हैं प्लांट से। प्लांट के बॉडी में ही ये रूट डेवलप किया था, जब हम लोग सॉइल में उसको दबा दिए थे, दे दिए थे मॉइस्ट सॉइल में, तो वो धीरे धीरे डेवलप कर गया था। और उसके बाद उसको हम लोग फिर अलग से जब प्रोपागेट करते हैं, अलग से सॉइल में फिर कटिंग करके लगाते हैं, तो इंडिपेंडेंट प्लांट का निर्माण होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माउंड लेयरिंग। जो सेकेंड प्रोसेस है वो है आपका एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड गुट्टी, GOOTE। तो वो जो गुट्टी है उसको एयर लेयरिंग का जो दूसरा तरीका हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जैसे कि लीची का पौधा है तो और भी प्लांट जो है उसमें उसको हम लोग तो उसका ब्रांच जो है वो उतना स्ट्रांग होता है, वो उसको आसानी से हम लोग जमीन के नीचे दबा नहीं सकते हैं। तो वैसे प्लांट को हम लोग लेते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी, और उसको ले करके हम लोग स्टेम को कटिंग करके उसका गर्डल्स तैयार करते हैं, हाफ से पोर्शन से अधिक पोर्शन को काट देते हैं। और काटने के बाद जो है यहाँ पर आप मेन प्लांट को देख रहे हैं, मेन प्लांट का ये स्टेम को हम लोग यहाँ पर से इतना दूर तक कटिंग किए हैं। कटिंग करने के बाद जो है इसका गर्डल्स जो है काटने के बाद जो है इसके ऊपर जो है हम लोग मॉस और कॉटन का जो सूती कपड़ा से हम लोग उसमें बैंडेज कर देते हैं, और बैंडेज करने के बाद या कॉटन से या बैंडेज करने के बाद बांध देते हैं। और उसके बाद ऊपर से ये लपेटा हुआ आपको दिख रहा है, हम लोग फिर प्लास्टिक बांधते हैं या कुछ जैसे बहुत आदमी जो है पुआल वगैरह भी बांध देते हैं, वैसा चीज से हम लोग उसको फिर बांधते हैं ताकि वो पानी एब्जॉर्ब करके इसको गीला रख सके। और ये बैंडेज करने के बाद फिर हम लोग इसके ठीक ऊपर में एक घड़ा लटका देते हैं, घड़ा जिसमें पानी भरा हुआ, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये घड़ा है। घड़ा को रस्सी से ऐसा बांधते हैं कि जहां पर हम लोग कटिंग किए हैं उसके ठीक नीचे पानी बूंद बूंद पानी गिरता रहे। गर्मी के दिन में ये ज्यादा करते हैं, अगर गर्मी के दिन में मान लीजिए हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं तो वो तो तुरंत काट देंगे और छोड़ देंगे तो ड्राई हो जाएगा, फिर उसमें नया प्लांट डेवलप नहीं करेगा, रूट भी डेवलप नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इसको हाफ से अधिक गर्डल्स कटिंग करने के बाद इसको फिर बांध देते हैं, बैंडेज कर देते हैं कॉटन से, और फिर उसके ऊपर पॉलिथीन लपेट करके बांध देते हैं। और इसके ठीक ऊपर एक घड़ा में रखते हैं जिसके पानी भरा हुआ रहता है, और उसमें एक घड़ा को छेद कर देते हैं बॉटम में, उसका नीचे में, और उसमें एक रस्सी के जैसा धागा जैसा लटका देते हैं जिससे पानी बूंद बूंद उस धागा को पकड़ के गिरेगा, उसके ऊपर सिप करते रहे, जैसे हम लोग करते हैं गर्मी के दिन में इस तरह से। या आप देखे होंगे शंकर भगवान के अगर मंदिर में आप गए होंगे तो घड़ा में पानी भर करके और उसको नीचे उसके ठीक शिवलिंग के नीचे लटकाया जाता है ताकि बूंद बूंद पानी उसमें गिरते रहे, भींगा रहे।
तो इसी तरह से यहाँ भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इसके जरिए आते रहेगा और ये इसको मॉइस्ट करेगा, और ये मॉइस्ट होने के कारण धीरे धीरे जो है इसमें रूट डेवलप करेगा और एडवेंटिटियस रूट इसमें भी डेवलप करेगा, और डेवलप करने के कारण जो है उसमें नया ब्रांच आएगा और उसको फिर हम लोग कटिंग करके जब नए जगह लगाएंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग विच टेक्स प्लेस in case of the layering method to develop the new plant. So the mound layering, the first one is the mound layering. So jasmine, apple, etc. are vegetatively propagated by mound layering. तो जैसे जैस्मिन का प्लांट है या फिर एप्पल का प्लांट है, उसको हम लोग जो है जैस्मिन जिसे हम लोग सजावटी पौधा के रूप में ले सकते हैं, एप्पल जो है फ्रूटिंग प्लांट्स है, इसका हम लोग वेजिटेटिवली प्रोपागेट करते हैं माउंड लेयरिंग के जरिए। जैसा हमने पहले भी इन दिस टाइप ऑफ लेयरिंग लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट, जो नीचे का जो ब्रांच है जो जमीन में सट सकता है, लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंड डाउन क्लोज टू द ग्राउंड, उसको हम लोग जमीन के नीचे तक मोड़ करके लाते हैं, एंड इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, और उसको जमीन से सटा देते हैं और मॉइस्ट सॉइल से उसको कवर कर देते हैं। इस तरह से कवर करते हैं इन सच अ वे दैट इट्स ग्रोइंग टिप्स, जो ऊपर का हिस्सा है, रिमेन्स एबव द सॉइल, सॉइल के ठीक ऊपर रहे। ग्रोइंग टिप जो है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के ऊपर है, यहाँ मिट्टी हम इधर रखे हैं, और नीचे में जो है वो निचला हिस्सा जो है मिट्टी से ढका हुआ रहता है, गीली मिट्टी से ढका हुआ रहता है। इन सच अ वे that its growing tips remains above the soil surface. Within a few days, adventitious roots develop from the covered portion of the stem. जो covered portion है, जो soil से covered है निचला हिस्सा में, वहां ये adventitious root आप देख पा रहे हैं, यहाँ adventitious root develop करता है, छोटा छोटा branching जो है उसमें जड़ के जैसा निकल जाता है। Develop adventitious roots develop from the covered portion of the stem, यहाँ तक। The roots branch is the roots branch, जो रूट के साथ जो ये ब्रांच है इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। The roots branch is then cut off from the parent plant, जो मेन प्लांट है इस पेरेंट प्लांट से इसको काट लेंगे, यहां से काट के हटा देंगे इधर से, और पेरेंट प्लांट से उसको कट ऑफ कर देंगे, एंड इट ग्रोज इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट, और इस तरह से वो इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। इस ब्रांच को कट करके हम अगले दूसरे जगह प्रोपागेट कर देंगे और वो पेरेंट प्लांट के रूप में फिर जो है वो पेरेंट से अलग होकर के एक स्वतंत्र प्लांट के रूप में डेवलप कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड माउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग इन पोमग्रेनेट, अनार है, ऑरेंज है, गुआवा है, लीची है, इन सभी प्लांट में जैसा हमने बताया कि वेयर स्टेम ब्रांचेस कैनॉट बी बेंड टू द ग्राउंड, एयर लेयरिंग इज डन। यानी कि अगर ग्राउंड में हम उसको बेंड नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग माउंड लेयरिंग नहीं एयर लेयरिंग करते हैं। Here the stem is first girdled, girdled यानी कि the ring of bark is removed, मतलब उसको हम लोग कटिंग करते हैं, तो कटिंग थोड़ा अंदर करते हैं, तो जो उसका जो अंदर का जो रिंग रहता है कैम्बियम का उसको हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। Here the stem is first girdled and then is covered with moss और cotton, और यहाँ कटिंग करके हम लोग moss और cotton बैंडेज से कवर कर देते हैं, गीला कपड़ा से उसको लपेट देते हैं, एंड रैप्ड विथ ए पॉलीथीन टू प्रिवेंट ड्राइंग, और ऊपर से फिर पॉलीथीन से लपेट देते हैं ताकि वो सूखा ना हो। इन ड्रायर क्लाइमेट, अगर मान लीजिए कि अगर बरसात का समय है या थोड़ा कंडीशन बहुत मॉइस्ट है तो उसमें तो इससे काम हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सूखा है और बहुत ज्यादा गर्मी है और हवा उसमें नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर हम कटिंग करेंगे, गडल्स तैयार करना है और हमको एयर लेयरिंग करना है, तो इन ड्रायर कंडीशन क्लाइमेट एंड अर्थन पॉट विथ ए होल एट द बॉटम इज हैंग ओवर द गडल पोर्शन। जैसा हमने बताया कि घड़ा जो है उस गडल पोर्शन के ठीक ऊपर लटका देते हैं और उसमें एक छेद बना देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं सॉफ्ट कॉटन के जरिए, एंड द टू आर कनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है विथ ए सॉफ्ट कॉटन कॉर्ड से वो कनेक्ट रहेगा और पानी उसमें बार बार गिरते रहेगा। द वाटर फ्रॉम द पॉट इज ट्रिकल्स, बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें गिरते रहेगा डाउन द कॉर्ड एंड कीप्स द रैप पोर्शन मॉइस्ट, और इस पोर्शन को वो हमेशा गीला बना करके रखेगा ताकि उसमें जो है
प्रोपागेट कर एडवेंटिजियस रूट और उसको फिर हम लोग दूसरे जगह लगाएंगे तो उससे नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। एट दिस स्टेज, और इधर जब डेवलप कर जाता है द स्टेम इज कट ऑफ, और कुछ दिन के बाद उसके हम लोग 2-4 दिन के बाद जब इसमें डेवलप करने लगता है तो हम लोग नीचे से जो है रूट दिखने लगेंगे, तो फिर इसको हम लोग स्टेम को कट ऑफ कर देंगे बिलो द गर्डर्स के नीचे से पोर्शन एंड प्लांटेड इन द सॉइल, और फिर उसको हम लोग सॉइल में प्लांट करते हैं तो उस तरीके से जो है न्यू प्लांट डेवलप करता है। इन दिस वे एयर लेयरिंग इज डन एंड द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लेयरिंग विथ माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग इज डन। Thank you. Keep watching the video.